दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ मार्केट हो रहे हैं, देखिए क्या मार्केट देखिए, दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ जॉब एम्प्लॉइज, राइट। और ऐसा टाइम आता है, ऐसा दौर आता है जिंदगी में जब ये नौकरी करने वाले आदमी की अंदर से आत्मा जागती है, जैसे मेरी जागी है ना, जब वो कंधे पे हाथ रखा उसने कि 10 बजे घर जाएगा, तो अचानक से जागी, करंट सा लगा है ना। तो एम्प्लॉई फिर सोचने लगता है यार बहुत हो गई यार नौकरी, यार नौकर बना रखा है साले ने, 10 देखो जब जूता फेर देता है, खुद का कुछ करते हैं, होता है कि नहीं होता, कई बार होता है ऐसा, चाहे कितना ही कमा रहा हो आदमी, लेकिन हाँ पिंजरा पिंजरा, रोज जब उससे पूछना पड़ता है, जब उसको बताना पड़ता है, तो ऐसा लगता है नहीं यार बहुत हो गया, तो खुद का कुछ करते हैं। तो फिर जब खुद का कुछ करते हैं तो आदमी कहां से तक होता है, सेल्फ एम्प्लॉय में, राइट। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होता है, यहां तो आदमी अपना टाइम दे रहा था पैसा कमाने के लिए, यहां फंस जाता है, पहले पैसा लगाता है मार्केट में और फिर टाइम देता है पैसा कमाने के लिए, यही तो लूप है। किराना परचून की दुकान 15-20 लाख रुपए लगा दिए, एंड देन उसके बाद सुबह 8-9 बजे शटर खोलेगा, रात को 10-11 बजे शटर बंद करेगा, राइट। घर में शादी ब्याह 30, हमारे जींद में रेलवे स्टेशन के पास, जींद जंक्शन के पास, वो भी किराना परचून की दुकान मालिक हो रखे, सेठ साहब हो रखे हैं, लेकिन उस आदमी को आज तक किसी इवेंट पे जाते नहीं देखा, वहीं गल्ले पे खड़ा देखा। मैं 35-36 साल का हो गया, लेकिन मैंने उस आदमी को कहीं हिलते डुलते नहीं देखा। सुबह शटर खुल रहा है, शाम को रात को शटर बंद हो रहा है, राइट। पैसा लगा हुआ है, टाइम देना पड़ रहा है। हमने यहाँ पे क्यों दिक्कत से बाहर निकलने की सोची थी, क्योंकि यहाँ पे किसी की गुलामी कर रहे थे, टाइम देना पड़ रहा था पैसे कमाने के लिए। यहाँ आके तो और दुविधा में फंस गए, तो सलाह के लिए टाइम नहीं बचा, राइट। बल्कि एक और झमेला जिंदगी को लग गया, उधार। लोगों देखे होंगे आज नगद कल उधार, लेकिन उधार चढ़ी होती है, उधार बंद कर दी तो धंधा बंद। अब यहाँ पे एक और टेंशन है, बीपी हाई हो रखी है कि यार इतना पैसा साला मार्केट में फंस गया। Am I right or wrong? Yes, sir. Right? तो ये दोनों जो है, ये सर्कल सिर्फ इसलिए बेकार है, 95% लोग क्या है कि अगर यहाँ पे भी टाइम देने वाला गायब हो जाए, बंदे धरे के धरे रह गए। Yes, sir. मैक्सिमम लोग, इवन पंजाब हरियाणा कुछ भी हो, बाप का धंधा चल रहा होगा ना, बेटा बैठता नहीं है कर लेते, गलत बोलूं तो बताओ, है ना। अयाशी कर लेगा, हार उठाएगा, घूम लेगा, फिर लेगा, धंधे पे नहीं बैठेगा, क्यों छोटा लग रहा है धंधा, है ना। और बाप के साथ धंधा शुरू होता, बाप के साथ धंधा निकल लेता है। ये हार्श रियलिटी है इन 95% लोगों की। और एक और विडंबना है, 95% लोगों के पास धरती का मात्र 5% पैसा है। कितना? और वो भी इसलिए दिया जाता है कि जी ले, 1 तारीख को सैलरी आई, 2 तारीख 3 तारीख दूध वाला, पानी वाला, चाय वाला, कॉफी वाला सब ले गए, बिजली वाला, और ये आदमी 6 तारीख को कह रहा है भगवान सुन रही है जॉब पे जाना, क्यों? अगले महीने फिर देने पैसे। यही हो रहा है दोबारा से सर्कल, क्यों? क्योंकि अब ये बकेट खाली हो चुकी है, दोबारा फिर फिल करनी है, यही तो साइकिल चले जा रही है, राइट। अब बात करते हैं कुछ धुरंधर्स की, जो शायद हमने अपने आस पड़ोस में कम देखे या देखे ही ना, है ना। ये कौन होते हैं? ये होते हैं राइट हैंड साइड वाले। ये समझ में आए? लेफ्ट हैंड साइड वाले ये कौन थे? जिनका पैसा उनके टाइम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, कि वो है तो पैसा आ रहा है, चाहे कितना मर्जी आ रहा है, लेकिन उनके उससे आ रहा है। अब ये वो लोग हैं जिन पे उनका पैसा डायरेक्टली डिपेंड ही नहीं करता। क्या आप एग्जांपल दे सकते हैं कुछ? अंबानी। कौन? अंबानी। बताओ बताओ फटाफट बताओ। अंबानी। अंबानी और अडानी। अंबानी वाला अडानी और टाटा और बिरला और विजय। और मतलब हम जानते हैं ऐसे लोगों को, लेकिन उंगलियों पे गिन सकते हैं, पॉइंटर्स में आ गए। ठीक है, इन सबको छोड़ दें, चलो हमारे बाप दादा को नहीं, अंबानी के बाप ने शुरू किया धंधा, वो तो बैठा है, उसका नितिन अंबानी जो भी है उसका, वो भी उसी के बाप की लेगेसी संभाल रहा है। एक ऐसे आदमी के बारे में बात करते हैं जिसके बाप का धंधा वो नहीं संभाल रहा, बताओ, लेकिन हाँ आप सबके सामने आया वो आदमी। ऐसे कहते हैं जो शाम को खाना उसी के साथ खाएंगे। कौन है ये? स्वामी रामदेव, है ना। कौन थे? स्टोरी फटाफट, क्योंकि अभी 10-15 साल पहले ही तो बात है, हमारे सामने तो आए थे। कितने थे?
एक कंपनी थी डाबर, 100 साल पुरानी कंपनी थी, 15 साल में मालिक को छोड़ के पीछे। कौन था ये आदमी, क्या करता था? अगर आपने इसी की केस स्टडी पढ़ ली तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग क्यों है और आपको क्यों करनी चाहिए। क्या किया इस आदमी ने, क्या किया फटाफट बताओ? पहले इन्होंने योगा करवाई थी सर। योगा करवाई सबसे पहले, राइट? मुझे आज भी ध्यान है 4 साढ़े 4 बजे आस्था चैनल और संस्कार चैनल पे शिविर लगते थे, है ना? लोग क्रेजी हो गए थे, छतों पे से आवाज आती थी फूंपा फूंपा चलती थी, हमने सबने देखी है सारी की सारी। एंड देन उसके बाद इस आदमी ने क्या बोला, जब लोग क्रेजी हो गए रामदेव बाबा के लिए, तब इन्होंने क्या बोला कि एक काम करो, मेरा फलानी जगह पे शिविर लग रहा है तो लाइव हम यही सारी चीजें आपको सिखाएंगे, ठीक है? ऐसा नहीं था कि योग रामदेव जी ने ही प्रोड्यूस किया, पहले भी चलता था, राइट? लेकिन इन्होंने इसको एक मुद्दा और एक मिशन के साथ कनेक्ट किया, क्लियर है? देन उसके बाद लोगों ने उनका शिविर भरने स्टार्ट कर दिए, सब कुछ होना स्टार्ट हो गया। रामदेव बाबा ने तब अपना एक जाल फेंका, जाल मतलब मैं अगेंस्ट नहीं हूं उनके, लेकिन हाँ मैं समझाने के तौर पे मेरी वर्डिंग की जरूरत है, जा सकती है, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग करने वाले मत करना।